माकूल लहम जानवर यानी जिसका गोश्त खाना हलाल, मसलन बकरी है, भेड़ है, गाय, भैंस, ये जिनका गोश्त खाया जाता है। अगर इनमें से कोई जानवर बीमार है या इन जानवरों में से कोई पहाड़ की बुलंदी पर खड़ा था, किसी सबब से जानवर गिर गया बुलंदी से और खाई में जाकर गिरा, अब वो जानवर बचने के काबिल नहीं है, उसको आपने ज़बह करके हलाल करना है। जब आपने उसके गले पर छुरी चलाई तो उसने हरकत नहीं की, हरकत पैदा उसके अंदर नहीं हुई, खून तो निकल गया लेकिन हरकत पैदा नहीं हुई। अगर वो ऐसा खून है जैसे जिंदा जानवर में होता है, अब ये जानवर हलाल होगा। और अगर ऐसा खून नहीं निकला जैसा जिंदा जानवर को होता है तो फिर ये मुर्दार शुमार होगा, क्योंकि हरकत पैदा नहीं हुई। और अगर और उसके मुंह ने हरकत की, अब ये हरकत अगर ये है कि उसने मुंह खोल दिया और बस सिर्फ इतनी हरकत की कि मुंह खोल दिया, तो जानवर मुर्दार होगा, हलाल नहीं होगा। और अगर मुंह बंद किया, मुंह खुला था, छुरी चलाई गले पर, तो उसका मुंह खुला था, बंद हुआ, अब ये जानवर हलाल, अब ये जानवर हलाल। क्यों? इसलिए कि जब जानवर मरता है ये तो उसका मुंह खुलता है, मुंह उसका बंद, जानवर जुबान मुंह से बाहर निकालता है तो मुंह खुला होता है। ये मुंह खोलना अलामत इस बात की कि जान निकल चुकी है, अब ये मुर्दार हो चुकी है। और अगर मुंह को बंद किया है, क्योंकि मुर्दार जो होता है वो मुंह बंद नहीं करता, इसने मुंह बंद किया है तो ये हरकत अलामत होगी कि अभी ये जिंदा, छुरी चलाते वक्त ये जिंदा था। अब इसने मुंह बंद किया है तो ज़ाहिर है जब जान निकल जाएगी तो ये मुंह बंद नहीं रहेगा, वो निकल जाएगा। मुंह बंद किया तो हलाल, अगर मुंह खोल दिया तो वो हराम। और दूसरी अलामत आंखों का हरकत दी, अगर आंखें खोल दी तो जानवर हराम होगा। और कोई हरकत नहीं की, सिर्फ आंखें खोल दी तो जानवर मुर्दार और हराम हो गया। अगर जो आपने गले पर छुरी चलाई है वो हलाल शुमार नहीं होगा, हराम होगा। और अगर आंखें बंद कर ली, या आंखें बंद करने वाली जो हरकत है ये अलामत होगी इस बात की कि इसके जिस्म में जान थी, तब इसने आंखें बंद की तो ये जानवर हलाल हो गया। और अगर पाँव को हरकत दी है, अब वो पाँव की हरकत क्या है, पाँव फैला दिए हैं या पाँव को समेटा है। अगर पाँव फैलाए हैं तो जानवर हराम और मुर्दार, कि जानवर जब मर जाता है, जान निकल जाती है तो पाँव फैला देता है। तो पाँव फैलाने की जो हरकत है ये उसकी ज़िंदगी की अलामत नहीं है बल्कि मौत की अलामत है, कि मौत वाक़ई हो चुकी है। और अगर वो पाँव को समेटता है, ये समेटना अलामत है कि इसके अंदर हयात थी, सिर्फ एक दफा समेट लिया अब ये जानवर हलाल है। और अगर ये अलामत नहीं है, ज़िबा किया जानवर को, वो बीमार था, करीब मौत था, या पहाड़ की बुलंदी से गिरा, आपने छुरी चलाई, हरकत नहीं की, सिर्फ इतना कि बाल खड़े हो गए, जिस्म के बाल खड़े हो गए, तो ये अलामत है ये जानवर हलाल, क्योंकि जब जानवर की जिस्म में जान होती है तो बाल खड़े होते, ये जानवर क्या है, हलाल। और अगर बाल खड़े ना हुए जिस्म के, बालों ने हरकत की लेकिन खड़े नहीं हुए, तो ये जानवर हराम होगा। मतलब यह है कि सही तौर पर जिंदा होने का इल्म ना हो तो इन अलामतों से काम लिया जाएगा, इन अलामतों से काम लिया जाएगा।
اور اگر زندہ ہونا یقیناً معلوم ہے ان چیزوں کا خیال نہیں کیا جائے گا چاہے یہ علامتیں پائی جائیں یا نہ پائی جائیں، کیونکہ آپ کو صحیح طریقے سے یقینی طور پر معلوم ہے کہ زندہ جانور ہے چھری چلانے کے بعد بھی۔ بہرحال اس صورت میں جانور حلال